वेलकम टू गुरुवीर। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी मैराथन क्लासेस। ठीक है, मैराथन क्लासेस होंगी हमारी साइंस की। साइंस में हम चैप्टर फिजिक्स से लगा के और बायो तक के लास्ट चैप्टर कराने की कोशिश करेंगे। आपके एग्जाम तक हम इन सभी चैप्टर्स को निपटा कर और इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी आप इस बोर्ड के ऊपर हम कराने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर को पूरे चैप्टर को हम क्वेश्चंस के थ्रू कराएंगे, ना कि टॉपिक वाइज। क्लियर है? तो जो टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहले हम चैप्टर लेंगे लाइट। लाइट के बाद होगा हमारा चैप्टर फिजिक्स का ही सेकंड चैप्टर क्या होता है, आई, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हम इन दोनों चैप्टर्स को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, 2 दिन में इन दोनों चैप्टर्स को निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप हमारा साथ दीजिएगा। थोड़ी वीडियो बड़ी होने वाली है, पूरी देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखें, भले ही आप इसे थोड़ा स्किप कर करके देखें, कोई नहीं, बड़ी हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें। इससे हमारा पूरा विश्वास है, अगर आप इन वीडियोस को ही करके चले जाते हैं अपने एग्जाम के अंदर, तो आप स्कोर अच्छा करेंगे। क्लियर? कैसे करेंगे? आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं और बेस्ट अपने रिजल्ट को कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है लाइट। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या हम डालते हैं, हेडिंग, चैप्टर है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा चैप्टर है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जो मैंने अभी तक शायद अपने वीडियो हमारे इस चैनल पे पहले भी पढ़ी हुई है, तो हमने लाइट को इंट्रोड्यूस किया था। लाइट होती क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हु अनेबल टू सी द अदर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? तो वो एक एनर्जी है जो हमें आसपास की चारों तरफ की चीजें देखने के लिए अनेबल करती है, यानी देखने के लिए हमें कह सकते हैं हमें छूट देती है कि हम देख पाए। अदरवाइज लाइट नहीं होगी, हम आसपास की चीजें नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? तो इसके बाद तो लाइट इज अ लाइट अनेबल टू सी अस अदर ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। फिर हम इसके बाद आते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। 2 टाइप के ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको इससे पहले भी वीडियोस में शायद मैं करा चुका हूं, ध्यान रखना है आपको। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे? पहला होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो जो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ये क्या है? तो जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट एमिट कर सके, जैसे कि सन, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, कैंडल्स एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं हमारी जो खुद से लाइट अनेबल, मतलब खुद से लाइट बना रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे हमारे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हुए? जो खुद से लाइट एमिट करे। ठीक है, दूसरी बात वहीं पर हमारी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हुए? नॉन लगते ही पता चलता है जो खुद से लाइट एमिट ना करे, सिर्फ अदर अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट करेगा, ओनली रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे कि मैं लाइट लगी हुई है यहाँ पर, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, तो मैं कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? दैट्स अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? लाइट है, लाइट लगी हुई है, लाइट कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? दैट्स अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो लाइट एमिट कर रही है। क्लियर है? वो लाइट एमिट कर रही है। जो हमारे पास वो एलईडी बल्ब्स लगे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? लाइट एमिट कर रहे हैं। वो क्या बन गए? आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और मैं लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, तो मैं क्या बना? आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये हमारे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी जो इस चैप्टर का सबसे जरूरी और मेन टॉपिक है। सबसे जरूरी मेन टॉपिक क्या है इसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा? दैट्स अ रिफ्लेक्शन। एक सेकेंड, मैं सेटअप कर दे रहा हूं, थोड़ा मिस्टेकन हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर यहां तक? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है ये भी तो समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह क्या रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कभी भी दैट्स अ पॉलिश सरफेस, अगर किसी भी पॉलिश सरफेस पे, यानी कह सकते हैं जैसा मिरर, एग्जांपल के तौर पर मिरर लेते हैं, अगर किसी भी मिरर के ऊपर हम क्या करते हैं? कोई भी लाइट एमिट कराते हैं, या रे ऑफ लाइट, सॉरी क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। इसे बोलते हैं इंसिडेंस रे। कौन सी रे? इंसिडेंस रे। ठीक है, तो अगर किसी भी रे को हम किसी भी मिरर के ऊपर या किसी पॉलिश, हाईली पॉलिश सरफेस के ऊपर एमिट कराते हैं, तो उसका जो मैक्सिमम पार्ट है क्या होता है? मैक्सिमम पार्ट है वो जिस मीडियम में आया है उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। तो ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है?
तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो जब कोई भी रे किसी भी या सॉरी इंसिडेंस रे कह सकते हैं या कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस पर, स्मूथ सरफेस एग्जांपल के तौर पर हमने मिरर ले लिया, मिरर के ऊपर आती है तो उसका मैक्सिमम पार्ट्स जिस मीडियम से वो आई है उसी मीडियम में वो वापस लौट जाती है। तो ये जो पूरा फिनोमेना हुआ ये क्या कहलाएगा, दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है यहां तक? दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ पॉलिश्ड हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। बस बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं क्योंकि फिर से आगे हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे। अब द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, क्या हुआ, सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया यहां तक? तो जो रे आ रही है वो वापस चली जाएगी यानी सेंड बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सिंपल सा फिनोमेना यहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे मिरर्स से। ठीक है, आपके मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं बता सकते हो जरा? जो बच्चा बताना चाहे वो कमेंट करे जल्दी से। तो हमारे जो मिरर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कमेंट में गलत नहीं करिएगा अगर हम आपको बता देते हैं। पहला होता है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारा कर्व्ड मिरर या कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स। कौन से मिरर्स? स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, जो प्लेन मिरर होता है उसके अंदर इनफाइनाइट इमेज बन सकती है। कैसी इमेज बनती है? इनफाइनाइट इमेज। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के अंदर कम पूछा जाता है लेकिन हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देते हैं। जब भी कोई भी लाइट, जिससे अभी मैंने बताया आपको जस्ट इससे पहले टॉपिक, इसके ऊपर पड़ती है यानी प्लेन मिरर के ऊपर पड़ती है, ये ज्यादातर मैक्सिमम पार्ट क्या करता है, उस सेम मीडियम में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उसे उसी मीडियम में वापस भेज देता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, फिर आते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स में। अभी हम इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स हमारे खुद 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कॉनकेव मिरर्स, कौन से? कॉनकेव, और दूसरा जो होगा वो होगा कॉन्वेक्स। क्लियर हो गया यहां तक? तो पहला आपका कॉनकेव हुआ और दूसरा आपका कॉन्वेक्स। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि मिरर्स ही 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये गलती ना करें, हमारे 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, पहला प्लेन, दूसरा स्फेरिकल। स्फेरिकल 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्लियर है? ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं ये बनते किस तरीके से। जो कॉनकेव होता है जो उसकी कर्व्ड साइड होती है वो क्या करती है, या दबी हुई साइड जो होती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है। और जो उसकी बाहरी साइड होती है उस पर हम सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड की जो पेंट किए हुए होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या होता है, इसकी जो दबी हुई साइड है उसके ऊपर हम पेंट करते हैं और जिसकी बाहर की साइड है, उभरी हुई साइड है, वो क्या करती है, पूरा रिफ्लेक्शन का वर्क करती है। तो ये हमारे दोनों मिरर्स भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब जो हमारा बेसिकली चैप्टर चलेगा वो होगा स्फेरिकल मिरर्स के बेस पे। किसके बेस पे? स्फेरिकल मिरर्स के बेस पे। ठीक है, चलिए मैं आपको जरा इससे पहले सिर्फ एक बार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस करा दूं। रिफ्लेक्शंस तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या कहते हैं हमारे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस हमारे कहते हैं, इसके अंदर 2 लॉज है सिंपल से। पहला, अगर कोई भी रिफ्लेक्शंस का प्रोसेस हो रहा है या फिनोमिना हो रहा है तो इसके अंदर रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे और नॉर्मल एट अ इंसिडेंस पॉइंट, यानी ये हो गया n डैश, ये हो गया n, दैट्स a, ये हो गई b। क्लियर है? ये हुआ इंसिडेंस पॉइंट, ये हुई आपकी रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, ये हुई रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इसका जो पहला लॉ कहता है वो कहता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट इंसिडेंस पॉइंट लाइज ऑन सेम प्लेन। क्लियर है? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट इंसिडेंस पॉइंट जो होंगे वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये क्या कहता है इसका
पहला रूल। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं जरा उससे आगे। ये हमारा एंगल होता है आई, ये हमारा एंगल होता है आर। क्लियर है? ठीक है, तो जो सेकंड लॉ होगा वो कहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ऑफ जल्दी से बताइए, जैसा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए इसे आई नाम दिया गया है, इसे आर नाम दिया गया है। दैट्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट्स द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट इंसिडेंस पॉइंट लाइज ऑन अ सेम प्लेन, ये आपका पहला लॉ हो जाता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, क्या कह सकते हैं हम, आई इज इक्वल टू आर जो होगा वो क्या किसी बराबर होगा, दोनों इक्वल होंगे। यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। बेसिक सा रूल है, बहुत सिंपल रूल है, ये हम बार बार यूज करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए इसे अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने स्फेरिकल मिरर्स वाले फेस पे। सॉरी, इससे पहले हम एक चीज और कराना चाहेंगे आपको, मुझे याद आ गई। रफ कर दूं? ठीक है। हमारे दो टाइप्स के रिफ्लेक्शंस होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। कुछ धुरंधर बच्चे बैठे हों तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन से दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, करें, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे रिफ्लेक्शंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? पहला दैट्स रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है इररेगुलर। ठीक है, अब इन दोनों में बेसिक सा अंतर क्या है जरा हम आपको क्लियर करा देते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शंस जो होता है उसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। उसकी हर एक अगर रे आ रही है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करते हुए सेम एंगल से बाहर निकल जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्शंस होगा वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शंस कहलाएगा। क्लियर हो गया? यानी इसके अंदर जो सरफेस होता है वो बेसिकली वो बहुत स्मूथ होता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया पहले भी, कैसा सरफेस होगा? कैसा मिरर लाइक सरफेस होगा। ठीक है, इसके अंदर रे वो हो जाता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शंस। अगर कोई भी रे किसी भी, या रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट कह सकते हैं, आती है और वो बिल्कुल सीधी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये फिनोमेना आपका रेगुलर रिफ्लेक्शंस कहलाता है। क्लियर हो गया? ये फिनोमेना क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शंस। लेकिन अगर मैं इसी जगह पे क्या करूं, आपका जो सरफेस हो वो खुरदरा हो जाए, या कह सकते हैं इररेगुलर हो जाए, जैसे कि ये इस तरीके से कुछ आपका क्या हो जाए, सरफेस हो जाए, तो इसके ऊपर जो आने वाली रेज होंगी उनका वो आएंगी तो सेम एंगल के साथ, लेकिन उनका जो रिफ्लेक्शंस के बाद हाल होगा वो कुछ और ही होने वाला है। तो ये रिफ्लेक्शंस हमारा इररेगुलर, यानी रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रेज होंगी वो इधर उधर बिखर जाएंगी, तो उन्हें हम कहेंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शंस। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर हो गया यहां तक? ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए बहुत। ये वाला क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है कि आप रेगुलर रिफ्लेक्शंस और इररेगुलर रिफ्लेक्शंस के अंदर बेसिकली अंतर बताइए। ठीक है, डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर एंड द इररेगुलर रिफ्लेक्शंस। क्लियर हो गया? ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने इमेजेस पर। मैंने आपको मिरर बता चुका हूं, इसके बाद आते हैं अपने इमेजेस पर। इमेज की बात करते हैं। हमारी इमेज कितने टाइप्स की होती है जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से, बहुत जल्दी से कमेंट कर दे भाई। तो हमारी इमेज होती है हमारी दो टाइप्स की, वो भी बता देते हैं हम जरा आपको। इमेजेस होती है हमारी दो टाइप्स की। पहली रियल इमेज, जहां पर लाइन जो होती है ये एक दूसरे को आपस में आफ्टर द रिफ्लेक्शंस रियलिटी में कट करती है, रिफ्लेक्शंस, रियल रिफ्लेक्शंस या रियल इमेजेस बोलते हैं। क्लियर? और दूसरी चीज, जब हम चीजों को मानना पड़ता है, मानना मतलब खुद से हमें फोर्सफुली उन्हें कट करवाना पड़ता है, या एक दूसरे को वो नहीं काटती लेकिन फोर्सफुली हम उन्हें कट करा रहे हैं इधर उधर से, तो वो जो इमेज बन के आएगी वो हमारी कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। बेसिकली इसके अंदर बहुत माइनर सा अंतर है, अभी जरा बताएंगे। ये आपको जब क्वेश्चंस पे आ रहे हैं हम धीरे धीरे, जब अब जो आपके मिरर्स हैं उसके अंदर हम रिफ्लेक्शंस कराएंगे, जब आपकी चीजें निकल के आएंगी तो वो आपको अच्छे से बता सकती हैं कि दैट्स अ रियल इमेज, दैट्स अ वर्चुअल इमेज। क्लियर? ठीक है,
तो अब हम आ जाते हैं इससे अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा है आपका स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर जो बेसिकली होते हैं, वो हमारे, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से बता दूं। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो एक हमारा होलोस्फेयर होता है, जिसे हम काट कर क्या करते हैं, काट कर क्या कर लेते हैं, अलग कर देते हैं, और हमारे पास जो हिस्से आते हैं निकल के, एक स्फेयर में से दो हिस्से हमने काट लिए, और जो हमारे पास हिस्से निकल के आ रहे हैं, देखिए जरा एक बार मैं आपको बिल्कुल बना के दिखा रहा हूँ अच्छे से कि मिरर बनते किस तरीके से हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास दो हिस्से निकल गए, हमने दो साइड्स काट ली। इसके बाद हमने एक किस तो अंदर की साइड क्या कर दी, हमने सिल्वर आयोडाइड का पॉलिश कर दी, और दूसरी के बाहर की साइड हमने क्या किया, सिल्वर आयोडाइड की पॉलिश कर दी। क्लियर है? फर्स्ट वाला हमारा एक मिरर है, सेकंड वाला हमारा एक मिरर है। इसका जल्दी से नाम बताइए, ये कमेंट में हम क्वेश्चंस को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन कमेंट अभी बताएंगे भी हम, 1 मिनट के लिए छोड़ा है हमने, बस जल्दी से बताइए, इंटरेक्शन बना रहना चाहिए, जल्दी से बताते रहिए। तो अब हम इनके नाम बता देते हैं। जो अपने आउटर लेयर से क्या करेगा, इधर की साइड से रिफ्लेक्शन करेगा, वो हमारा कॉन्वेक्स होगा, और जो इनर साइड से करेगा वो हमारा कॉनकेव होगा। अब इन्हें याद करने का अच्छा तरीका ये है, जैसे आपको इसमें एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, हम इसे काट दे, केव। केव क्या होता है, हमारा गहराई। तो इसके अंदर जो गहराई वाले एरिया से क्या करेगा, आपका रिफ्लेक्शन करेगा, तो उसे बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। क्लियर? ठीक है, इसके बाद जरा हम आ जाते हैं रिफ्लेक्शंस पे। सॉरी, इसमें हम जरा आपको साइन कन्वेंशंस या कह सकते हैं इनमें कितनी चीजें लाई करती हैं उसके बारे में बता लेते हैं। इसके लिए हम आपका एक मिरर ले लेते हैं, दोनों में सेम ही चीजें आएंगी, लेकिन हम आपको अलग अलग बता देंगे। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, जो क्या होगा, अगर हम बात करें ये स्फेयर रहता तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से आता, तो इसके जो पोल है मिड पॉइंट को और इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन है, वो क्या कहलाती है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये इसका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस स्फेयर से इसे हमने काटकर बनाया है उसी का सेंटर, इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो सिंपल सी चीज है, कोई भी बता देगा। सेंटर से और जो आपकी सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट्स अ रेडियस ऑफ क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, जस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे एक पॉइंट पड़ता है हमारा, इसे बोलते हैं हम एफ। एफ से यहां तक की जो लेंथ होती है वो स्मॉल एफ होती है, और इसे हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। ठीक है, और ये जो लेंथ कहलाएगी ये होगी हमारी फोकल लेंथ। ओके, क्लियर है? बेसिक से हमने साइन नहीं, ये आपका मार्किंग करी है। यहां पर होता है आपका पी, इसे हम बोलते हैं पोल। ठीक है, अगर थोड़ा सा और डीप जाएं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी एम डैश बोली जाती है, और इसे बोलते हैं हम अपर्चर। ठीक है, और कुछ रह गया हो तो मुझे याद दिला दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम कुछ इमेजेस पे और ऑब्जेक्ट पे। क्या होगी हमारी, कुछ इमेजेस होंगी, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किससे, कॉनकेव मिरर से। ठीक है, ये आपका मिरर्स हो गया। क्लियर है यहां तक चीजें? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए कॉनकेव मिरर की बात करें, सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर को ही बना लेते हैं। थोड़ा सा तेजी से लेके चलेंगे वरना चैप्टर आपका बहुत लंबा हो जाएगा। ध्यान रखना है, कल इस चैप्टर को हम खत्म कराकर सेकंड चैप्टर शुरू कराने की कोशिश करेंगे। आज हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस का जो कॉनकेव वाला पार्ट है उसे हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ मार्क कर लेते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सिंपल सी चीज है, पहले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। अगर कोई भी रे, ये हटा देते हैं सर, रे पैरेलल जा रही है, ठीक है, तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शंस कहां से चली जाएगी, वापस फोकल लेंथ से वापस चली जाएगी। थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती है, ध्यान रखना। मेरा हाथ चल रहा है, कोई स्केल नहीं है।
ठीक है, तो इसकी बात करें, ये आपका क्या हुआ, अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल बिकम टू फ्रॉम द फोकल पॉइंट। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अगर कोई भी रे कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो जिस पाथ से वो जाएगी उसी पाथ से वो वापस आ जाएगी। ये हो गया हमारा सेकंड रूल। आपकी बुक्स में बहुत लंबे लंबे रूल लिखे होते हैं, उन्हें नहीं पढ़ना है, बेसिक सही से देखो। अगर कोई भी रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कैसे चली जाएगी, वो फोकल लेंथ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली जाएगी। अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी, बिकॉज ऑफ इट विल बिकम अ नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगी, एक और रे प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी, नहीं। और जो तीसरी रूल है वो हमारा कहता है, अगर कोई भी रे कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है, यानी फोकल पॉइंट से जा रही है, तो वो पैरेलल चली जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। इस चीज को ध्यान रख के चलना है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। और अब लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, अगर कोई भी रे पोल पर आती है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करते हुए, दैट्स आई टेंड्स टू आर, फॉलो करते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। ये मैंने आपको पांचों रूल्स इसके अंदर एक के अंदर ही हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे, 5 है 4 है, जो भी होंगे आप नोट कर लीजिए। 4 है, एक पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल और लेट्स से पोल। ये 4 रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ओके। फिर हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस पे। इसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज पे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे मिस नहीं करेंगे। अगर किसी बच्चे को आता भी है पहले से तो उसे एक बार जरा रिवाइज कर ले, ठीक है। ये हमने बनाया एक मिरर, ठीक है। मिरर बनाने के बाद हमने खींची एक प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत सिंपल सी, यहां तक बनाने की जरूरत नहीं है, आप इधर ज्यादा बनाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ये आपका फोकल पॉइंट हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं कहां पर रखा हुआ है, दैट्स बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसकी रे पैरेलल जाएगी और कहां से वापस चली जाएगी, आपके फोकल पॉइंट से वापस चली जाएगी। लेकिन अभी आपकी जो रेज है वो कट नहीं हुई है, मैंने आपको पहले बताया। इमेज कब बनेगी, जब वो रियलिटी में कट करेगी या फोर्सफुली हमें कट करानी पड़ेगी। तो बेसिकली हमने फोर्सफुली अभी तक कट नहीं कराई है, चलो फोर्सफुली भी कट करा देते हैं। फोर्सफुली नहीं, बहुत सिंपल से। सेकंड रूल हमारा क्या था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। ये आपका सेकंड रूल हो गया। लेकिन इन दोनों रूल को फॉलो करते ही क्या हुआ, हमारी ये 2 लाइंस आपस में कट कर चुकी हैं। क्या हुआ, लाइंस कट कर चुकी हैं। तो ये आपका ए डैश, ये आपका बी डैश, यहां पर होगा आपका ए और ये आपका बी। तो आपकी इमेज बनी बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल पॉइंट आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बहुत सिंपल से 4 रूल्स बताए, पैरेलल जाएगी, फोकस से वापस आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। अगर कोई भी रे आपकी फोकल लेंथ यानी फोकल पॉइंट से होकर जा रही है तो वो पैरेलल चली जाएगी, वहां वो भी अभी हम यूज करने वाले हैं, जैसे आगे ही 3rd या 5th रूल के अंदर, ठीक है। और बेसिक और जो थी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सी टेंड्स टू सी, वो बाद में यूज करने वाले हैं। क्लियर है, क्लियर है यहां तक, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई भी इमेज इनफाइनाइट पे रखी हुई है, कहां पर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है जरा, इसको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर रह जाते हैं इसके अंदर। क्लियर है यहां तक, चलो। अब हमारा अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव, थोड़ा ये रेडी हो चुकी है, इसे दोबारा ही बना लेते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, आपका एट द इंफिनिटी पर रखा हुआ है, तो क्या होगा, वो रेज आपकी पैरेलल जाएंगी, सारी रेज कैसी जाएंगी, दैट्स अ पैरेलल,
क्योंकि आप कहाँ सेंटर कर्वेचर पे इसे काटने वाले हो, और सारी कहाँ से वापस चली जाएंगी, फोकल लेंथ से। ये आपकी फोकल लेंथ से वापस चली जाएगी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसे हम थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमें एक लाइन और अच्छा नहीं लगता ना। आपकी ये हो गई फोकल लेंथ, तो सारी इमेजेस कहाँ पर हो गई आपकी, इकट्ठी फोकल लेंथ पर। तो हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर या कह सकते हैं इनफाइनाइट के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर होगी। कैसी इमेज होगी, इसे बोलते हैं पॉइंट साइज इमेज। कैसी इमेज, पॉइंट साइज इमेज। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल कहता है, हमारा ये नेक्स्ट हम सीरीज वाइज नहीं करा रहे हैं, हम आपको याद करने के तरीके बता रहे हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। इमेज हम बनाएंगे अपनी, नेक्स्ट इमेज बनेगी हमारी। अब कौन सी इमेज बनेगी नेक्स्ट वाली, जल्दी से बताइए। तो हमारी नेक्स्ट इमेज बन के आएगी अब आपकी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, सी पर। कहाँ पर, सी पर। तो देखो हमारे तीसरे रूल की जरूरत पड़ने वाली है, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो क्या होगा, अगर कोई भी सी से जाएगी, सी पर रखा हुआ है तो वो एफ पर गया, जरा टेढ़ा हो गया वरना इमेज गलत बन जाएगी, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। आप स्केल यूज करेंगे, मैं स्केल यूज नहीं कर पाता बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या हो गई आपकी, एफ को काटते हुए चली गई। अब दूसरी रे कहाँ से होगी, एफ से जाएगी, और ये थोड़ा सा अभी सेकंड लग रहा है मुझे, मैं जरा दोबारा रफ करके बना देता हूँ, कोई समस्या है नहीं इस चीज़ में। आप पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। और आप क्या करिएगा, देखिए मैं पहले से इमेज बना देता हूँ क्योंकि बोर्ड पर मुझे पता है कैसे बनने वाली है। तो ये आपका फोकल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो कोई भी देखिए जरा यहाँ से देखते हैं, ये आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, जैसा ए बी, तो यहाँ पे होगा ए डैश और बी डैश। क्लियर है। कोई भी रे अगर पैरेलल जाएगी, पहला रूल, फोकस से वापस, अगर कोई भी रे फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल वापस आ जाएगी, वो एक दूसरे को यहाँ पर काट देंगी। ये आगे बढ़ा देते हैं हम जरा थोड़ी थोड़ी, तो उन्होंने यहाँ पर इसे कट कर दिया और यहाँ पर हमारी क्या बन गई, इमेज बन जाती है। तो हमारे थर्ड रूल की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, सी पर रखा हुआ है, अगर सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनने वाली है, ठीक है। चलिए, आज के लिए मेरे हिसाब से वीडियो इतनी रखेंगे, बाकी इस क्वेश्चंस को एक वीडियो के थ्रू हम कराएंगे कल। बस ये लास्ट है, इसके बाद सॉरी लास्ट नहीं है, मतलब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सी कुछ चीजें, इसके क्वेश्चंस हम रिफ्लेक्शंस के इन बिहाफ ऑफ कॉनकेव मिरर कराने शुरू करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर से जरूर आते हैं, और पूछा क्या जाता है कि इमेज यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, आप फोकल लेंथ बताइए। इसके अंदर धीरे धीरे कुछ और टॉपिक्स में आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ अभी से ही। जैसे आता है हमारा ये होता है हमारा मिरर्स फॉर्मूला, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। इसके अंदर जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है -v अपॉन क्या होता है, -v/u, और इसके अंदर होता है m इज इक्वल टू v/u बेसिकली, ठीक है। और बाकी हम जो आपकी लेंस के अंदर एक और फॉर्मूला आता है आपका पावर का, पावर इज इक्वल टू होती है 1/f इन मीटर्स। क्या होती है, इन मीटर्स, या फिर कह सकते हैं 100/f सेंटी, f को हम सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं। क्लियर है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि इस वाले और इस वाले फॉर्मूले में बहुत माइनर सा एक अंतर आता है, वो अंतर क्यों आता है, ठीक है, वो अंतर क्यों आता है। इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसे आज हम यहीं पर विराम देंगे। आप इन दोनों क्वेश्चंस को करके लाइएगा, ठीक है। और आते ही इस वीडियो के अंदर कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या अंतर होता है, जरूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर इसी समय पर।